Friends, welcome back once again in my class. We were learning the lesson Dick Whittington and his cat. लेसन हम पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने देखा थी कि डिक कौन है। हमें पता है कि ऐसा एक लड़का है जिसके माता पिता के देहांत हो गया। वो लंदन गया। लंदन में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि जो कार्टर जिसके साथ वो वहाँ पर पहुंचा था, जिसने उसे लिफ्ट दी थी, उसने एक रास्ते पर उसे छोड़ दिया, डिक को छोड़ दिया और वो अपना कहाँ पर चला गया, वो रेस्टोरेंट में चला गया, यानी कि दूसरी तरफ चला गया। तो वहाँ पर उस रात डिक को पूरी रात दो बिल्डिंग के बीच में जो पैसेज होता है, जो छोटी सी जगह होती है, वहाँ पर निकालनी पड़ी पूरी रात। जब वो नेक्स्ट डे क्या हुआ, नींद से जगने के बाद उसे ठंड महसूस हो रही थी, उसे भूख भी लग रही थी और बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। किसी को भी होगा अगर इस तरह से रात अगर निकालते हैं, किसी को भी होगा। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। ही बेगिंग देयर अराउंड देयर ही वंडर अराउंड देयर फॉर बेगिंग फॉर फूड। खाने के लिए वो वहाँ पर भीख मांगने लगा, इधर उधर भटकने लगा, लेकिन किसी ने भी उसे खाने के लिए नहीं दिया। लोग उसके ऊपर चिल्लाते थे, शाउट करते थे, उसे लेजी कहते थे, यानी कि आलसी कहते थे। उसके सर के ऊपर ऐसे मारकर उसे वहाँ से भगा देते थे। ऐसा होने के बाद क्या हुआ कि अचानक से वो पूरी वीक महसूस कर रहा, क्योंकि खाना नहीं खाया था उसने। और वो एक जगह पर रोड पर क्या हुआ, वो वहाँ पर गिर गया। एक रोड पर वो गिर गया, एक रास्ते पर गिर गया। और जहाँ पर वो गिरा था उसके सामने का उस रास्ते पर जो घर था, वो किसके घर के सामने गिरा? मिस्टर फिट्ज़वारन, जो कि बहुत बड़े मर्चेंट थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके घर के सामने ही वो वहाँ पर गिरा। जब वो वहाँ पर गिरा तो वहाँ पर जो कुक था उस घर में फिट्ज़वारन के, तो उसने क्या किया कि उसे वहाँ से हकालने की कोशिश की, यानी कि उसे वहाँ से भगाने लगा। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कौन पहुँचे? मिस्टर फिट्ज़वारन वहाँ पर पहुँचे और उसने डिक को पूछा, व्हाई डोंट यू वर्क इफ़ यू नीड फूड? अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम काम क्यों नहीं करते? तो अब डिक ने कहा कि मैं काम करूँगा, लेकिन मुझे कोई काम नहीं देगा। उसके बाद मिस्टर फिट्ज़वारन अपने कुक को ऑर्डर देते हैं, उन्हें कहते हैं कि इसे क्या करो, घर में अंदर ले आओ, पहले तो इसे कुछ खाने को दो, देन उसके लिए कुछ काम ढूंढो। देन डिक वाज गिवन अ होम। उसे अभी क्या मिला? घर मिला। डिक ने मिस्टर फिट्ज़वारन ने उसे अपने घर पर रखा था, खाने को भी मिल रहा था, घर भी मिल रहा था और वहाँ पर वो रह रहा था। जब वो वहाँ पर रह रहा था तो उसे खाने को भी मिल रहा था, रहने को भी मिल रहा था, और उसके काम मिला था कि जो किचन में जो कुक काम करते हैं उसके साथ उसे हेल्प करने का, उसके वहाँ के जो भी बर्तन होंगे या फिर कुछ सामान होंगे किचन का, उसमें जो कुछ भी वर्क होगा किचन का, वो सारा वर्क करने का जॉब किसे मिली थी? डिक को मिली थी। बट जब उसकी जो अभी लाइफ थी, हिज लाइफ अभी उसकी लाइफ वाज बेटर दैन बिफोर। उसकी जो पहले की लाइफ थी उससे अभी क्या बेटर थी उसकी लाइफ। बट स्टिल ही हैड टू डिफ़िकल्टीज। बट अभी भी उसे दो डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था। अभी भी उसके सामने दो डिफ़िकल्टीज थी। विच वेयर दैट डिफ़िकल्टीज वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पार्ट ऑफ द लेसन। इस पार्ट में हम अभी लेसन के देखने वाले हैं। लेट अस सी द लेसन, लेट अस सी बाय लाइन बाय लाइन दिस पैराग्राफ। अभी इस पैराग्राफ से हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड इट एंड देन आई एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन। द फर्स्ट वॉज दैट attic he slept in was overrun by rats and mice. जहाँ पर डिक रह रहा था, जिस जगह पर उसे रहने के लिए जगह दी गई थी, जिस एटिक में उसे जो छोटा सा कॉर्नर दिया गया था रहने के लिए, तो वहाँ पर जिस जगह पर वो सोता था वहाँ पर क्या करते थे कि वहाँ पर माइस यानी कि चूहे जो है, रैट्स जो है, वो चूहे वहाँ पर
इधर उधर भागते थे, यानी कि उस जगह पर अगर हमारे घर में अगर चूहे होंगे तो चूहे क्या करते हैं, इधर कहीं पर भी जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। तो उसी तरह से उस एटिक में भी उस जगह पर जहाँ पर वो सोता था वहाँ पर क्या करते थे, चूहे उसके ऊपर से इधर उधर भागते थे। एट नाइट दे स्कैम्पर इट मीन्स रन हियर एंड देयर रन हियर एंड देयर, स्कैम्पर लिखना है आपको, रन हियर एंड देयर यानी इधर उधर भागना। तो वो जो एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवेक। तो वो जो माइस थे, चूहे थे, वो क्या करते थे, एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवेक, कि जब वो सोता था उसके ऊपर से इधर उधर भागते थे और उसे नींद से जगा देते। दे रैन हियर एंड देयर, द माइस the rats were ran all over, यानी कि इधर उधर वो हियर एंड देयर इधर उधर वो भागते थे। एंड केप्ट हिम अवेक, और उसे नींद से जगाते थे, डिक को नींद से जगाते थे। आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग द फ्यू पेनीज ही वॉज पेड एंड बाइंग हिमसेल्फ अ कैट। सो थोड़े दिन के बाद, थोड़े समय के बाद उसने वो ये जो उसकी जो पहली प्रॉब्लम थी, पहली डिफ़िकल्टी थी कि रैट्स और माइस जो थे, यानी कि जो चूहे थे, जो उसके ऊपर से रात को जाते थे और उसे नींद से जगाते थे। ये जो पहला प्रॉब्लम है उसने सॉल्व किया कैसे? आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग अ फ्यू पेनीज, यानी कि कुछ पैसे बचाकर, कुछ पैसे बचाकर क्या किया उसने, ही वॉज पेड एंड बाइंग हिमसेल्फ अ कैट, उसने कुछ पैसे बचाए और उसे देकर, उसे पेड करके एक क्या खरीदी उसने, एक कैट खरीदी, यानी कि एक बिल्ली उसने खरीद ली, एक बिल्ली उसने खरीद ली। इन नो टाइम एट ऑल द कैट चेज अवे ऑल द रैट्स एंड माइस एंड डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली। सो क्या हुआ, इन नो टाइम, यानी कि जो कैट थी, द कैट चेज अवे ऑल द रैट्स एंड माइस, जो वहाँ पर जो रैट्स थे, यानी कि जो चूहे थे, उस चूहों को उसने, रैट्स को उनको चेज करने, यानी कि उन्हें पकड़ने के लिए या फिर उन्हें खाने के लिए कोई भी समय नहीं लगा, यानी कि ज़्यादा समय नहीं लगा। बहुत कम समय में उस रैट्स ने क्या किया, कैट ने वहाँ की जो चूहे हैं वो पकड़ लिए और उन्हें खा लिए। डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली, और अभी जो डिक है अभी वो वहाँ पर आराम से सो सकता था। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो चूहे हैं, जिनकी वजह से उसे नींद नहीं आती थी या फिर उसे वो चूहे जगाते थे नींद से, अभी उन्हें क्या किया था, जो कैट उसने खरीदी थी, उस कैट ने क्या किया, द कैट चेज अवे ऑल द रैट्स, उस सारे रैट्स को या फिर माइस को, उस चूहों को उसने पकड़ लिया था, उसे धर दबोचा था, खाया था। एंड डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली, अभी वो वहाँ पे शांति से वहाँ पर सो सकता था, शांति से, है ना। हम भी सोते हैं शांति से, यानी कि कोई किसी ने कुछ कहा भी या फिर बोला भी तो हमें कोई पता नहीं होता। किसी ने अगर आवाज़ भी लगाई, नो रिस्पॉन्स, होता है ना ऐसा, आराम से सोते रहते, शांति से सोते रहे। अगर किसी ने, और अगर हम सो रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि सो रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छी सी बहुत नींद में है, और किसी ने आ गया और धक्का देकर उठा लिया, तो हमारे एक्सप्रेशन कैसे होते हैं? भयानक होते हैं ना, उसे मारने तक पर हम देखते हैं, उसे मारने का भी देखते हैं या फिर उसे गाली भी देते हैं। सो वैसे ही नींद, यानी कि पीसफुल, अभी शांति से वो वहाँ पर सो सकता था। ऐसी नींद, यानी कि शांति से अभी वो उस जगह पर, उस एटिक में वो अभी वो सो सकता था, बिकॉज हिज कैट चेज अवे द रैट्स एंड माइस। जो उसकी जो कैट है उसने क्या किए थे कि जो माइस है या फिर चूहे हैं उन्हें धर दबोचे थे, खाए थे। इट वॉज द फर्स्ट डिफ़िकल्टी, ये पहली डिफ़िकल्टी थी, पहला प्रॉब्लम था जो रैट्स का था, एंड उसका सोल्यूशन भी उसने निकाला, तो सोल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है इस पैसेज में। सो नेक्स्ट इस पैराग्राफ में ये दिया गया है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या है।
द अदर डिफिकल्टी, इट वॉज द फर्स्ट डिफिकल्टी, रैट्स की पहली डिफिकल्टी थी। एंड सेकंड डिफिकल्टी, अभी सेकंड डिफिकल्टी क्या है देखते हैं। द अदर डिफिकल्टी विच वॉज नॉट सो इजी टू ओवरकम, ओवरकम इट मीन्स डिफीट, डिफीट मात करना है ना, मात करना, विजय सॉरी जीत मिलना या फिर जीत मिलाना। सो डिफीट, ओवरकम, डिफीट DEAFET, सो डिफीट ऐसा मीनिंग होता है उसका। द अदर डिफिकल्टी विच वॉज नॉट सो ईजी टू ओवरकम, जो दूसरी डिफिकल्टीज थी उसके ऊपर मात करना इतना आसान नहीं था। इट इज़ नॉट ईजी टू ओवरकम द अदर डिफिकल्टी, जो दूसरी डिफिकल्टी थी उसके ऊपर मात करना इतना आसान नहीं था। वॉज द कुक्स बैड टेम्पर, और दूसरा जो दूसरी जो डिफिकल्टी थी वो कौन सी थी? कुक्स बैड टेम्पर, टेम्पर यानी नेचर, नेचर स्वभाव कहते हैं। सो दूसरी डिफिकल्टी थी उसकी कि जो कुक है वहाँ का, उस कुक का बैड नेचर यानी कि बुरा बर्ताव या फिर बुरा स्वभाव, ये उसकी सेकंड डिफिकल्टी थी कि कुक्स बैड टेम्पर, बैड नेचर। शी shouted and scream all day। वो क्या करती थी? वो जो scream all day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon even when he was working as hard as he could। वहाँ की जो कुक थी उसका जो बैड टेम्पर था, उसका जो बुरा बर्ताव था या फिर बुरा स्वभाव था, नेचर था, वो उसकी सेकंड डिफिकल्टीज थी। शी शाउटेड एंड स्क्रीम ऑल डे, वो दिन भर उसके ऊपर चिल्लाती रहती थी, उसके ऊपर उसे गालियाँ देती रहती थी, उसके ऊपर चिल्लाती रहती थी, वुड स्कोल्ड उसे गालियाँ देती थी। देन हिट हिम विथ अ वुडन स्पून, वुडन स्पून को लेकर एक जो वुडन का स्पून होता है, वुडन यानी कि लकड़ी का स्पून है ना, वुडन स्पून के साथ लेकर वो उसे क्या करती थी, उसे उस वुडन स्पून से वो जो लेडी है, वो जो कुक है, वो क्या करती थी? डिक को मारती थी। एंड व्हेन ही वॉज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, वो जितना हार्ड वर्क कर सकता है, इवन जब वो यानी कि हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, उस वक्त भी वो लेडी, वो कुक क्या करती थी? उससे गालियाँ देती थी, उसे मारती थी, वुडन स्पून के साथ उसे मारती भी थी, उसे गालियाँ देती थी या फिर उसके ऊपर चिल्लाती रहती थी। इट वॉज द सेकंड डिफिकल्टी ऑफ डिक। डिक की ये क्या है? सेकंड डिफिकल्टी है, ये उसकी सेकंड डिफिकल्टी है। सो इट वॉज अ सेकंड डिफिकल्टी ऑफ डिक, डिक की सेकंड डिफिकल्टी थी। अभी देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पैसेज, सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। वन नाइट डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर। सो एक दिन, एक रात को उसने सोचा, उसने डिसाइड किया कि अभी वो यहाँ पर ज़्यादा दिन यानी कि इसके बाद यहाँ पर नहीं रहेगा, अभी वो यहाँ पर नहीं रह सकता था, बिकॉज ऑफ द बैड टेम्पर ऑफ कुक। कुक के बैड टेम्पर के वजह से, उसके बैड नेचर के वजह से वो पूरा तंग आ चुका था, और उसने सोचा था, अभी उसने डिसाइड किया कि अभी वो वहाँ से चला जाएगा। सो वन नाइट डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर, वो यहाँ पर अभी नहीं रुकेगा, ऐसा उसने डिसाइड किया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere। elsewhere यानी इतरत्र, यानी कि कहीं और। सो seek यानी कि find, seek यानी find यानी शोधना, ढूंढना। सो अर्ली इन द मॉर्निंग, सो उसने रात को डिसाइड किया कि अभी वो यहाँ पर नहीं रहेगा। एंड अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज ऑफ, जो कुक है, कुक आने से पहले या फिर कुक जगने से पहले, नींद से जगने से पहले ही उसने क्या किया कि ही सेट आउट विथ हिज कैट टू सीक
हिज फॉर्चून एल्सवेयर, वो अपना नसीब ढूंढने के लिए दूसरी तरफ वो अपने कैट को लेकर कहीं और चला गया, कहीं और जाने लगा कूक जागने से पहले। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठा और अपना जो कैट है अपनी कैट को लेकर वो वहाँ से जाने लगा, वो वहाँ से चला गया। द टू ऑफ देम वॉक एज फॉर एज होलोवे ऑन देयर वे आउट ऑफ लंडन, देन डिक सैट डाउन ऑन द स्टोन टू रेस्ट। अभी दोनों वहाँ से निकले, टू ऑफ देम वॉक एज फॉर एज होलोवे ऑन देयर वे आउट ऑफ लंडन। और लंदन को बाहर जाने के लिए अभी उस रास्ते से वो जा रहे थे, यानी कि बहुत दूर तक अभी वो जा चुके थे उस जगह से, उस घर से अभी बहुत दूर तक वो थोड़ी दूर तक वो वहाँ पर जा चुके थे। अभी वो उसे थकान महसूस हो रही थी। सो देन ही सैट डाउन ऑन द स्टोन। अभी वो वहाँ पर एक पत्थर के ऊपर, जो रास्ते में पत्थर होते हैं आजू बाजू में, तो एक पत्थर के ऊपर वो बैठ गया रेस्ट लेने के लिए। रेस्ट यानी कि थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा सा विश्राम लेने के लिए वो वहाँ पर रुक गया। इट वॉज द 1 ऑफ नवंबर, और 1 ऑफ नवंबर थी, नवंबर का फर्स्ट डेट था। सो इट वॉज द 1 नवंबर, ऑल सेंट्स डे, और एक संतों का दिन था वो। इट वॉज द सेंट्स डे एंड द चर्च बेल वेयर रिंगिंग। और चर्च जो होते हैं, चर्च देखा है आपने, शायद किसी ने देखे होंगे, किसी ने नहीं देखे होंगे, टीवी में तो आपने देखे ही होंगे। मंदिर के जैसे ही चर्च होते हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो होती है उनकी प्रेयर की जगह, जिस तरह से हिंदू जो होते हैं मंदिर में जाकर प्रेयर करते हैं, मुस्लिम जो होते हैं वो मस्जिद में जाकर प्रेयर करते हैं, सिख गुरुद्वारा में जाकर प्रेयर करते हैं, उसी तरह से जो क्रिश्चियन होते हैं, जो ख्रिस्ती पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं। तो वह उस दिन उस चर्च की बेल वहाँ बज रही थी। दैट डे वॉज द 1 ऑफ नवंबर, वो नवंबर की फर्स्ट डेट थी और वो एक संतों का दिन था। तो उस दिन चर्च की क्या बज रही थी, बेल बज रही थी। द चर्च बेल वेयर रिंगिंग as Dick sat and listened, it seemed they were ringing out a message for him. So जब वो सुन रहा था, यानी कि जब वो वहाँ पर बैठा था, रेस्ट के लिए बैठा था, तभी उसे क्या लगा कि जब वो ये सुन रहा था, जो बेल उसके कानों पर सुनाई दिया, तो उसमें से, उस बेल में से उसे एक मैसेज सुनाई दिया। व्हाट वाज द मैसेज? वो मैसेज क्या था, देखते हैं। टर्न अगेन विटिंगटन, द वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। इस लाइन्स में एक मैसेज छुपा हुआ है और वो उसके कान पर उसे सुनाई दिया। जब वो रेस्ट कर रहा था, जब वो वहाँ पर उस पत्थर के ऊपर बैठा था, तब उसे ये सुनाई दिया। टर्न अगेन विटिंगटन, क्या करो, फिर से टर्न करो, यानी कि मुड़ो। द वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, यानी कि वो क्या बनने वाला था, लॉर्ड मेयर बनने वाला था। ऐसा उसे मैसेज उस बेल से मिला, ऐसा उसे लग रहा था। यानी कि उस बेल से उसे इस तरह की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। एंड जब वो रेस्ट करने के लिए बैठा, जब वो बेल्स बज रही थी चर्च की, तो उसे ऐसा मैसेज उसे सुनाई दिया। टर्न अगेन विटिंगटन, द वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, ऐसा मैसेज उसे सुनाई दिया। सो देन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन से डिक बोला कि जब उसने ये मैसेज उस बेल से उसके कानों पर सुनाई दिया, उसने सुना, तो बोला, अपने आप ही बोला, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। लॉर्ड मेयर यानी कि मेयर होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर नगराध्यक्ष होते हैं, जो हमारा गांव होता है, गांव के सरपंच होते हैं, यानी कि गांव का फर्स्ट पर्सन या फिर सिटी का फर्स्ट पर्सन जो होते हैं ना, उन्हें मेयर, ठीक है। सो लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, यानी कि लंदन का क्या बनने वाला था, वो मेयर बनने वाला था। यानी कि हमारे यहाँ पर बोलेंगे, गांव को बोलेंगे तो सरपंच या फिर नगराध्यक्ष वगैरह बोलते हैं हम। सो वो क्या बनने वाला है, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, ऐसा सुना। सेड डिक, आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच। मैं बनना चाहूँगा, मैं लॉर्ड मेयर यानी कि मैं मेयर बनना
चाहूँगा, मैं मेयर बनना चाहूँगा, मुझे मेयर बनना है। एंड राइड इन अ फाइन कोच, और अच्छी गाड़ी में भी, कोच यानी कि गाड़ी, ठीक है, चार पहियों की गाड़ी, सो कोच। और मैं क्या करूँगा, अच्छी गाड़ी में भी राइड करूँगा, यानी कि अच्छी गाड़ी में भी मैं जाऊँगा, मैं मेयर बनूँगा और मुझे अच्छी गाड़ी मिलेगी, और अच्छी गाड़ी में मैं बहुत अच्छे से गाड़ी में मैं घूमूंगा। आई कैन पुट अप विथ अ फेलो स्कॉल्डिंग फ्रॉम द कुक इफ दैट इज what is in store for me. So then he said, I can put up put up with it means tolerate सहन करना तो आपण दिलं. I can put up with a few scoldings from the cook if that is what is in store for me. मेरे लिए उस कुक के पास जितनी भी गालियाँ हैं वो सारी गालियाँ मुझे कुछ दिन सुनना पड़ेगा, कुछ दिन मुझे उसे सहन करना होगा. सम डेज आई हैव मुझे क्या करेगा, सम डे मुझे वो टॉलरेट करने पड़ेंगे, मुझे कुछ दिन वो सहन करना पड़ेगा. सो डिक एंड हिज कैट रिट्रेस देयर स्टेप to Mr. Fitzwarren house. So then he started their journey to back Mr. Fitzwarren home. Mr. Fitzwarren के घर पर वापस जाने के लिए उन्होंने अभी अपना जर्नी शुरू कर दिया. उसकी जो कैट थी, विटिंगटन की जो कैट थी, उसे लेकर वो अभी वापस कहाँ पर जाने लगा, मिस्टर फिट्जवैरन के घर पर जाने लगा. बिकॉज ही हियर्ड अ मैसेज फ्रॉम रिंगिंग बेल्स से उसे एक मैसेज मिला था. वो मैसेज सुनकर उसे लगा कि मुझे अभी उस कुक के पास मेरे लिए जितनी भी गालियाँ हैं वो मुझे अभी सुन लेनी चाहिए, लेकिन मुझे वापस जाना चाहिए. तो वो वहाँ से चला गया. वो अभी रिटर्न उसका जर्नी शुरू हो गया, वो वापस जाने लगा. लकीली दे वेर एबल टू स्लीप बैक बिफोर दे हैड बीन मिस, यानी कि देन लकीली दे वेर एबल टू स्लीप, यानी कि वहाँ से जाने से पहले उनके मन में ख्याल आया, ये सारी बातें उसके साथ हुई और वो फिर से वापस आया. और लकीली वो वहाँ पर किसी को भी उठने से पहले या फिर किसी का पकड़े जाने से पहले ही वो लकीली वहाँ पर जाकर सोने में क्या हुए, सफल हुए. वो फिर से उस जगह पर, अपनी जगह पर, उस घर में जाकर, उस एटिक में जाकर अपनी जगह पर वो सो गए. कौन उस डिक और उसकी जो कैट थी वो फिर से अभी मिस्टर फिट्जवैरन के घर पर गए और वहाँ पर वो अपनी जगह पर वो सो गए. यहाँ तक आपने देखा कि उसका जो दूसरा वाला प्रॉब्लम, उसके दो डिफ़िकल्टीज थी. जो पहली थी उसके ऊपर तो उसने आसानी से जीत हासिल की थी, लेकिन द सेकंड डिफ़िकल्टी वाज द बैड टेम्पर ऑफ कुक. जो कुक थी उसका बैड टेम्पर यानी बैड नेचर, तो उसके ऊपर ओवरकम करना या फिर उसके ऊपर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं था. तो उसने उस जगह को ही छोड़ने का निश्चय किया. वो वहाँ से गया भी, वहाँ जाने भी लगा, लेकिन उसे जो चर्च की रिंगिंग बेल्स है उनमें से एक मैसेज मिला और मैसेज सुनकर तो फिर से वापस आ गया. यहाँ तक का जर्नी हमने इस लेसन के डिक की जो यहाँ तक की जो जर्नी है वो हमने इस पार्ट में देखी है. एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन, अभी जो बाकी का लेसन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तब तक थैंक यू.